यह खेल 3 दरवाजों के साथ शुरू होता है। इनमें से एक दरवाजे के पीछे एक नई कार छिपी है, जबकि बाकी 2 दरवाजों के पीछे बकरियां हैं। शो के होस्ट मॉन्टी हॉल आपसे एक दरवाजा चुनने के लिए कहते हैं। आप दरवाजा नंबर 1 चुनते हैं। इसके बाद मॉन्टी दरवाजा नंबर 2 खोलते हैं और वहां एक बकरी होती है। अब वे आपको एक विकल्प देते हैं, या तो आप अपने चुने हुए दरवाजे पर बने रहें या फिर दरवाजा नंबर 3 चुन लें। आपको क्या करना चाहिए? अधिकांश लोग मनोवैज्ञानिक कारणों से अपने पहले चुनाव पर बने रहते हैं। कुछ लोग तर्कसंगत सोचने की कोशिश करते हैं और मानते हैं कि यह 50-50 का मामला है, लेकिन वास्तव में सबसे अच्छा निर्णय दरवाजा बदलना है, क्योंकि इससे जीतने की संभावना दोगुनी हो जाती है। यही मॉन्टी हॉल पैराडॉक्स है। यह एक हल किया हुआ गणितीय समस्या है, लेकिन फिर भी यह लोगों को भ्रमित और हैरान कर देती है। इस पैराडॉक्स का नाम 1960 के दशक के गेम शो लेट्स मेक ए डील के होस्ट मॉन्टी हॉल के नाम पर रखा गया है। इस शो में प्रतिभागी 3 दरवाजों में से एक का चयन करते थे, जहां एक दरवाजे के पीछे बड़ा इनाम और बाकी 2 के पीछे छोटे इनाम या बकरियां होती थीं। मूल खेल में कभी-कभी मॉन्टी नकद पुरस्कार भी देते थे या अपने फैसले को शो की मनोरंजनात्मकता के अनुसार बदलते थे। 1990 में मैरिलिन वॉस सावंत ने अपने आस्क मैरिलिन कॉलम में इस पहेली का एक सरल संस्करण प्रस्तुत किया। उनके संस्करण में मॉन्टी हमेशा एक बकरी वाला दरवाजा खोलते थे और खिलाड़ी को दरवाजा बदलने का अवसर देते थे। चौंकाने वाला परिणाम यह था कि दरवाजा बदलने से जीतने की संभावना 1/3 से बढ़कर 2/3 हो जाती है। प्रोफेसर, गणितज्ञ और संदेहवादी इस निष्कर्ष से इतने असहमत थे कि उन्होंने सावंत को पत्र लिखकर इसे गलत साबित करने की कोशिश की। हालांकि गणित ने स्पष्ट रूप से इसे सही ठहराया। मॉन्टी हॉल समस्या सहज बुद्धि और तर्क के बीच का टकराव है। जब लोग पहली बार इसके बारे में सुनते हैं तो वे सोचते हैं कि मॉन्टी उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं या उनके इरादे संदेहास्पद हैं। लेकिन इस समस्या का हल मॉन्टी की मंशा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि केवल गणितीय संभावनाओं पर आधारित है। समस्या को पूरी तरह समझने के लिए इन नियमों को देखें। 1, 3 दरवाजे हैं, एक के पीछे कार और 2 के पीछे बकरियां हैं। 2, आप एक दरवाजा चुनते हैं। 3, मॉन्टी किसी अन्य दरवाजे को खोलते हैं जहां एक बकरी होती है। 4, अब आपके पास अपना चुनाव बदलने का अवसर होता है। मॉन्टी को पहले से पता होता है कि कार कहां है और वे हमेशा ऐसा दरवाजा खोलते हैं जिसमें बकरी होती है। यही कारण है कि दरवाजा बदलना सही रणनीति है। इसे समझने का एक आसान तरीका मैरिलिन वॉस सावंत के 100 दरवाजे 99 बकरियां उदाहरण से है। कल्पना करें कि 100 दरवाजे हैं, जिनमें से केवल एक के पीछे कार है और बाकी 99 के पीछे बकरियां हैं। आप दरवाजा नंबर 1 चुनते हैं। अब मॉन्टी 98 अन्य दरवाजे खोल देते हैं, जिनके पीछे सभी बकरियां होती हैं। अब केवल आपका चुना हुआ दरवाजा और एक अन्य दरवाजा बचा है। अब ज्यादातर लोग समझ जाते हैं कि दरवाजा बदलना ही सही विकल्प है। शुरुआत में आपके चुने हुए दरवाजे पर कार होने की संभावना 1/100वां हिस्सा थी, जबकि बाकी दरवाजों में होने की संभावना 99% थी। मॉन्टी के दरवाजे खोलने के बाद यह 99% संभावना एक बचे हुए दरवाजे में स्थानांतरित हो जाती है। यही तर्क 3 दरवाजों वाले संस्करण पर भी लागू होता है। जब आप पहली बार एक दरवाजा चुनते हैं तो आपके जीतने की संभावना 1/3 होती है, जबकि बाकी 2 दरवाजों में कुल मिलाकर 2/3 की संभावना होती है। जब मॉन्टी एक बकरी दिखाते हैं तो यह 2/3 संभावना बचे हुए दरवाजे में चली जाती है, जिससे उसे चुनना अधिक फायदेमंद हो जाता है। एक और तरीका इसे समझने का यह है कि सभी संभावित परिणामों की सूची बनाई जाए। 3 में से एक स्थिति में बने रहने पर जीत होगी, जबकि 2 में से एक स्थिति में दरवाजा बदलने पर जीत होगी। यह दिखाता है कि दरवाजा बदलना हमेशा बेहतर विकल्प होता है, लेकिन फिर भी कई लोग यह सोचकर भ्रमित हो जाते हैं कि मॉन्टी का दरवाजा खोलना खेल को 50-50 की स्थिति में ला देता है। इस समस्या को हल करने के लिए गणितज्ञ बेयेशियन प्रोबेबिलिटी का उपयोग करते हैं, जो नई जानकारी के आधार पर संभावनाओं को अपडेट करता है। बेयस प्रमेय के अनुसार मॉन्टी के खुलासे के बाद बचा हुआ दरवाजा 2/3 संभावना के साथ कार के पीछे होता है। आखिरकार इस पैराडॉक्स को हल करने के लिए